20-22 साल मुझे हो गए इसमें चेंजेस करते हुए। तो वो जो सपना मेरा था वो पूरा हो गया, मतलब मैं फेमस होना चाहता था, जितना मैंने सोच था उससे ज़्यादा ही हो गया। सात या 8 साल का था मैं जब मैंने थोड़ा मेरा शौक इसमें से हुआ कि मैं कुछ कर रहा था। 35 ईयर मुझे कंटिन्यू हो गए इस क्राफ्ट के साथ। मैंने इसको क्राफ्ट को बिल्कुल चेंज किया, मतलब जो ट्रेडिशनली था, हालांकि मेरा वो भी अभी भी चल रहा है, मैं ट्रेडिशनली के साथ भी कर रहा हूँ, वो भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कोशिश की मैं इसमें इनोवेशन लाऊं, कुछ नई चीज़ें मैं बनाऊं। कि शुरुआत में मैंने कोशिश की, टेबल लैंप मैंने बनाए, और इसके बाद मैंने झूमर लाइट्स शुरू की। के बाद मैंने कोशिश की कुछ डेकोरेटिव आइटम, उसमें मैंने ये चिनार का पहले लिया कि चिनार स्टैंड, वो डेकोरेटिव आइटम, इसी तरह फ्लावर, फिर टुलिप मैंने बनाए, इसी तरह कश्मीर के शिकारा रोज़ का मैंने बनाया, एक क्योंकि आपने देखे ये रोज़ भी है और ऐसे कैंडल लाइट भी है, एक होल्डर भी बनाए। तो लेकिन इसके साथ साथ हमेशा मैं चाहता था शुरू में ही कि मैं थोड़ा अब अलग करूं, और दूसरी मुझे ये चीज़ था कि मतलब एक फेमस होना चाहता था कि मैं मतलब मुझ में कुछ अलग सी चीज़ आए जो कि मार्केट में भी नया हो और जिस वजह से लोग मुझे अलग से जाने। बट कुछ मुश्किलें उस वक्त आई मुझे, क्योंकि मुझे नया करना था। तो मैंने ज्वाइन किया उस वक्त क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हुआ करता था, वहाँ पे कुछ डिज़ाइनर थे। तो मुझे हालांकि उनके साथ काम करते शुरू में अजीब ही लगा कि उनके वो डिज़ाइन वो पेपर वगैरह में दिखाते, बट मेरे लिए ये चीज़ हो गया कि उसका एक ऑर्डर भी आया उस वक्त दिल्ली नोएडा से, एक शोरूम वाले ने बल्क में वो ऑर्डर जो हमने बनाए थे। तो वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई। तब से लेके आज तक ये हो गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाली की मेहरबानी, अपना तो कुछ है नहीं कि मतलब न सिर्फ यहाँ मुल्क भर के लोग जानते हैं, बल्कि मुल्क के बाहर भी कुछ लोग जो आ रहे हैं मेरे पास, तो वो भी जानते हैं, जो विज़िट करके आते हैं ये सब देखने के लिए। तो वो फॉरेनर लोग, तो वो भी मुझे बिज़नेस कार्ड मांगते हैं, आप अपना बिज़नेस कार्ड दीजिए। तो इस वजह से मेरी पहचान जो है वो बहुत आगे तक गई, लोगों ने मुझे उससे ज़्यादा ही जाना। उसका एक रीज़न सोशल मीडिया भी है। कश्मीर का जो फेमस है शाह हमदान, तो मैंने कोशिश की उसका जो गुंबद है उसके ऊपर मैं उसका जो लैंप शेड है उसका मैं एक लैंप शेड बनाऊँ, बेसिकली वही एक मॉडल बनाऊँ। बहुत सारा मुश्किल भी था, एक चैलेंज पॉइंट था मेरे लिए, बट वो कहते हैं कि जब आपके इरादे मजबूत हो, बुलंद हो, फिर ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता। और जब वो फाइनली वो तैयार हो गया, और वही चीज़ जो है मैंने फिर वो गवर्नमेंट के उन्होंने उस चीज़ को देखा, तो उसी पर मुझे स्टेट अवार्ड मिला। मुझे बहुत सारी जगहों पे बुलाया जाता है कभी कभी लाइव डेमो के लिए, और वहाँ पे भी बहुत सारे एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं जाता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि वहाँ बच्चे देखते हैं। आर्ट एम्पोरियम में भी मैं गया 1-2 बार। एक अमृतसर क्लब है, निफ्ट श्रीनगर है, तो वहाँ पे भी उनके बच्चों को एक्सप्लेन करना है क्राफ्ट क्या है, इसका रॉ मटेरियल कैसा है, इसका प्रोसेस क्या है पूरा। तो कभी कभी वो भी वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ता है उनको बच्चों को एक क्लास देने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार एक हैमर हाथ में उठाया, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट तो था नहीं, मैंने कुछ उल्टा ही बना दिया, क्योंकि एक बच्चा जब कोई चीज़ उठाएगा तो सही तो करेगा नहीं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उसने पूछा भी ये आप क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे हो, तो लेकिन इंस्पायरिंग मेरे लिए ये हुई कि उसने कहा ये जो आप कर रहे हो ये शरारत, इसको कहते हैं शरारत करना। उसने कहा मुझे ये शरारत छोड़ना नहीं, इसे सीखोगे। तो वही आज मेरी वो शरारत अभी भी चल रही है। मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे कहा कि ये जो आर्ट है, जैसे कि चिड़िया आज़ाद पंछी होती है, किसी भी डाल पे बैठती है, क्राफ्ट्समैन ऐसा ही है, मतलब किसी जगह वो बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए वो बाउंड्रीज नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट ये चीज़ होती है कि उसका वो इरादा होना चाहिए कि हमें ये करना है। एक कश्मीरी कहावत है, कसब जो हबीबुल्लाह, यानी हबीबुल्लाह का मतलब है कि वो एक चिड़िया की तरह है, वो किसी भी डाल पे बैठना चाहे तो बैठ सकता है। जब आप क्राफ्ट्समैन बनोगे, आप सीखोगे इसमें, तो आप कोई बाउंड्री नहीं है, आप जो चाहो करोगे। जो मैंने सीखा ट्रेडिशनली उसको छोड़ के मैंने अलग किया, तो अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे खुद इस चीज़ की बात मतलब सपोर्ट मिला कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं, आप जो चाहो कर सकते हो।